बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको स्वीट डिश कैरामल खीर की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये इतनी टेस्टी खीर होती है कि एक दफ़ा आप कैरामल खीर बना लेंगे तो आपको सादी वाली खीर का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। तो आपने मेरी पूरी रेसिपी को फॉलो करना है। चले बनाना शुरू करते हैं। ये 1 कप चावल हैं, इनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अच्छी तरह धो के साफ़ करके इनको आपने 2 घंटे पहले भिगोना है। एकदम से आप कच्चे चावल खीर में डालेंगे तो कभी भी वो नहीं गलेंगे, वो चावल अलग और दूध अलग रह जाएगा। अगर आप पहले उनको भिगो लेंगे तो फिर इतने अच्छे मिक्स हो जाती हैं। ये मैं आपके सामने करूँगी। ये 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर है। चीनी जो है वो आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने हाफ़ प्याली ली है। बाकी ये ड्राई फ्रूट है, ये भी अपनी चॉइस के मुताबिक आप डाल सकते हैं। इलायची आपने ज़रूर डालनी है, इलायची से इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। और 1.5 किलो दूध है, फुल क्रीम दूध है, ये उबला हुआ नहीं है, आपने फुल क्रीम दूध लेना है। इससे खीर बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 गिलास पानी रखा है ऊपर। पहले मैं चावल को उबाल लूँगी, एकदम से दूध में नहीं डालूँगी। उबले हुए चावल जब मैं खीर बनाऊँगी तो बड़े अच्छे मिक्स हो जाएंगे, इसलिए आपने भी चावल को पहले उबाल के उनको हल्का सा मैश कर लेना है। ज़्यादा मैश नहीं करना क्योंकि फिर तो फिरनी बन जाती है। खीर बनानी है तो इसके लिए चावलों को बस हल्का सा आपने गला के तो उसको थोड़ा सा मैश कर लेना है। उसके बाद दूध गर्म करके डाल दें। जब भी आपने खीर बनानी है, ये मेरे वाली रेसिपी से आप खीर बनाएंगे तो चावल बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। अक्सर आपने कहीं खीर खाई होगी तो चावलों वाले चावल अंदर साबुत नज़र आ रहे होते हैं। वो यही वजह होती है कि डायरेक्ट चावल जो हैं वो दूध में डाल जाते हैं और वो चावल कभी भी गलने का नाम नहीं लेते। इसलिए आपने इनको ऐसे मैश करके तो फिर दूध गर्म करके अंदर इसके दूध ऐड करना है। ये मैंने दूध गर्म कर लिया है दूसरे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब आपने सारा दूध उंडेल लेना है अच्छी तरह मिक्स करके। अभी मैंने चूल्हे को फुल किया हुआ है। जब उबाल आना शुरू हो जाएगा तो फिर आपने चूल्हे को कम कर देना है। इलायची पाउडर, इलायची का टेस्ट अगर आपको पसंद नहीं तो आप ना डालें। केवड़े के 2 ड्रॉप आप डाल लें। कम से कम आधा घंटा लेगी ये खीर बनने में, क्योंकि लो आंच पे मैंने बनानी है। अगर तेज़ करूँगी तो फिर चावल जो हैं वो ऐसे ऐसे रह जाएंगे और दूध जल जाएगा। ये देखें पूरे 25 से 30 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, इस शक्ल में आ गई है। अब थोड़ा सा मैं ड्राई फ्रूट इधर डालूँगी और थोड़ा मैं ऊपर के लिए रख लूँगी। अब कैरामल बना के तो उसके बाद भी थोड़ी सी पकानी है। अब मैं कैरामल तैयार कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहले चीनी डालनी है, थोड़ा सा अंदर पानी डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना पानी डाल के। तो फ्लेम को मैंने हाई किया हुआ है। इसको आपने गोल्डन शक्ल में लेके आना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। ये ज़्यादा डार्क करने से फिर खीर में कड़वापन आ जाता है। ये इस शक्ल में कैरामल जब तैयार हो जाए फिर आपने खीर में डाल लेना है। इससे आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, फिर खीर का कड़वापन आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक आपने हिलाते जाना है इसको। ये देखें चावल भी बड़ी अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। अगर आप कच्चे चावल दूध में डाल लेते तो फिर चावल खड़े खड़े रहते हैं, फिर खीर की लुक अच्छी नहीं बनती और ना टेस्ट अच्छा बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कैरामल खीर तैयार है। ये जो वर्क है ना, ये बड़ा बदतमीज़ किस्म का वर्क होता है, ये हाथ में नहीं आता। इसके बाद ऊपर आप पिस्ता, बादाम, काजू, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसकी गार्निश करें।
और ये ख़ुद भी खाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं। बहुत टेस्टी खीर है ये। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें। मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।